नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गुजरात का किला और मजबूत होगा भारतीय जनता पार्टी का। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद दुर्ग बन गया है, जहां इसको भेदना कांग्रेस के लिए बस की बात नहीं रह गई है। गुजरात कांग्रेस अपने विधायकों का विश्वास खोने के साथ ही गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष के कार्यालय को भी खो चुकी है। अब और ऐसी खबरें आ रही है कि गुजरात के कुछ दिग्गज नेता, जिनमें कुछ पूर्व अध्यक्ष भी हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कहकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल पहले ही अपने नेतृत्व में इतिहास रच चुके हैं, जहां पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 156 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। तो वहीं पर आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 26 के 26 लोकसभा सीट पर जीतकर हैट्रिक लगाने का तैयारी CR पाटिल कर रहे हैं। CR पाटिल और गुजरात भारतीय जनता पार्टी केवल जीत से ही खुश नहीं है, बल्कि उसने अपने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने लिए लक्ष्य रखा है कि सभी लोकसभा क्षेत्र 5-5 लाख वोटों से जीता जाएगा। इसको लेकर के कुछ विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी अपने पार्टी में शामिल करवा रही है। इसी प्रकार से पोरबंदर के गढ़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया पर भी भारतीय जनता पार्टी डोरा डाल रही है और बहुत जल्द अर्जुन मोढवाडिया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन मोढवाडिया गुजरात विधानसभा में विधायक भी हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अर्जुन मोढवाडिया अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय से नाखुश थे और उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंचों से भी जाहिर की थी। ऐसे में अर्जुन मोढवाडिया बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पोरबंदर के गढ़ को और अधिक मजबूत करने के लिए अर्जुन मोढवाडिया को अपने पार्टी में लाने के लिए प्रयास कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल ने 5-5 लाख से अधिक मतों से सभी 26 लोकसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है, यह हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसका बड़ा कारण है कि कांग्रेस जिस प्रकार से हथियार डाल चुकी है, उसको देखते हुए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सभी 26 लोकसभा क्षेत्रों में 5-5 लाख से अधिक वोटों की जीत कोई दूर नहीं है। पिछले दिनों गुजरात विधानसभा के 4 विधायक पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के 2 विधायक बीजापुर से सीजे चावड़ा और खम्हात से चिराग पटेल, तो एक निर्दलीय विधायक और एक आम आदमी पार्टी के विधायक विसाबादर से भूपेश बयानी पहले ही अपने पार्टी से इस्तीफा दे करके और विधानसभा से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होगा। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 156 सीटें जीतने में सफल हुई थी, कांग्रेस पार्टी को मात्र 15 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी के 4, समाजवादी पार्टी के 1 व निर्दलीय 2 विधायक थे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गत गुजरात विधानसभा चुनाव में भी एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय श्री कमलम में CR पाटिल के नेतृत्व में बैठक हुई। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पार्टी के गुजरात प्रभारी रत्नाकर ने भी हिस्सा लिया और इन सभी ने फिर से एक बार 5 लाख से अधिक मतों से हर लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए, हर लोकसभा क्षेत्र जीतने के लिए
सरपंच स्तर तक के भी चुनाव लड़ चुके नेताओं को पार्टी में लाने की बात कही। सी.आर. पाटिल का पिछले चुनाव में, जो गुजरात विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से पार्टी का प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर सी.आर. पाटिल के राष्ट्रीय स्तर पर भी अब पहचान बहुत बड़ी हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सी.आर. पाटिल, जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई राज्यों में अहम भूमिका निभाई है। गुजरात लोकसभा चुनाव में भी सी.आर. पाटिल की अहम भूमिका होगी। गौरतलब है कि गुजरात से ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से ही पिछली बार चुनाव भी लड़ा था। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी भी गुजरात के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ऐसे में गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य होने के नाते गुजरात में सभी 26 लोकसभा सीट जीतना पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी एक सकारात्मक ऊर्जा देगा। और जिस प्रकार से सी.आर. पाटिल ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव जीतने के लिए 5-5 लाख से अधिक चुनाव जीतने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, यह लक्ष्य भी कांग्रेस की लचर हालत की वजह से पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। इस कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के, तमाम ऐसे नेताओं के, तमाम ऐसे सोशल कार्यकर्ताओं के, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में ज्वाइन करवाने को लेकर के एक कमेटी बना रखी है। इस कमेटी में राज्य के मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया, विधानसभा में उप सचेतक जगदीश मकवाना, प्रदेश के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर भरत बोधरा, बड़ौदा के प्रभारी राजेश पाठक, युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष हिमांशु पटेल तथा सह प्रवक्ता जयराज सिंह इस कमेटी में शामिल है। यह कमेटी तय करेगी कि किन नेताओं को पार्टी में लाना है और पार्टी में उन नेताओं को लाने से क्या मजबूती मिलेगी। अर्जुन मोढवाडिया, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, वो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन मोढवाडिया के भारतीय जनता पार्टी में आने से पोरबंदर के जो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी को, वो और अधिक मजबूत हो सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।